Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। क्या जीना तेरे बिना, क्या जीना, क्या जीना, क्या जीना तेरे बिना, क्या जीना, क्या जीना। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु ही सर्वस्व मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली, जीवन
जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु ही सर्वस्व मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली। जीवन में है खुशियाँ भरी। तेरे संग रह कर भी तेरे दिल का मर्म न जाने। तू जो चाहे वैसे जीने, कदम भी हम न बढ़ाते। प्यार तेरा है, लाड़ तेरा फिर भी न हो कम। जीव से है प्यार तेरा, करें हम एतबार तेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली। जीवन में है खुशियाँ भरी। वो समय का मोल अब जान ले, समय का मोल अब जान ले। नफरत हम छोड़ दे, मुक्तों की महिमा जान ले। मुक्तों की महिमा जान ले, तुम्हें धारे सब रोम के। चेतना देख के प्रथम मिलन में आपने राह बताई। हमने अपने प्राकृत भाव से उलझन खूब बढ़ाई। तेरे बिना है कौन करे दूर उदासी। गुरु आधार मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली। जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु ही सर्वस्व मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली। जीवन में है खुशियाँ भरी। काका रे आज આવ્યું ટાણું નજરાણું તમને દેવાનું। ઓ નજરાણું તમને દેવાનું। કાકા રે आज આવ્યું ટાણું નજરાણું તમને દેવાનું। ઓ નજરાણું તમને દેવાનું। તમે મળ્યા બક્ષિસમાં મને અહીં, તેથી મહાત્મ્ય મેં સમજ્યા નહીં। તમે મળ્યા બક્ષિસમાં મને અહીં, તેથી મહાત્મ્ય મેં સમજ્યા નહીં। હવે સમજાવજે સ્વરૂપ ઓળખાવજે। હવે સમજાવજે સ્વરૂપ ઓળખાવજે। એને તું ભેટ માની લેજે રે। કાકા રે आज આવ્યું ટાણું નજરાણું તમને
मैत्री थाए अल्प संबंधी जे तारा होए एनी संगे साची मैत्री थाए रस बस थावाए प्रार्थना कराए रस बस थावाए प्रार्थना कराए एने तू भेट मानी ले जे रे काका रे आज આવ્યો ટાણું નજરાણું તમને દેવાનું ઓ નજરાણું તમને દેવાનું વ્યાપકમાં એક અમે તને જોઈ लावे नहीं मूर्तिमती बारे कोई व्यापक मां एक अमे तने जोई लावे नहीं मूर्तिमती बारे कोई बधु संभाळशु अमने संभाळ तू बधु संभाळशु अमने संभाळ तू एने तू भेट मानी ले जे रे काका रे आज આવ્યો ટાણું નજરાણું તમને દેવાનું ઓ નજરાણું તમને દેવાનું दास बनाना साधु बनाना। गुरुजी आई लव यू, आई मिस यू। तो परम पूज्य गुरुजी ने मुझे योगी बाबा की मूर्ति गिफ्ट में दी और नए साल की डायरी दी जिसमें ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में योगी बाबा लिखा था। गुरुजी जो मेरे हित में हो मुझे वही बनाना। गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले गुरुजी को याद करना चाहिए और धुन करनी चाहिए। जय स्वामीनारायण। जब से विश्व में ये कोविड की सिचुएशन बनी है तब से पूरा विश्व जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अपना मंदिर भी डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले अनुष्ठान शिविर मंदिर में होता था, हम मंदिर जाते थे, लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति की वजह से ये कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। 7 तारीख की भजन संध्या हो या सैटरडे की सभा, ये भी ऑनलाइन हो रही है। जो कोविड एक ऐसी सिचुएशन विश्व में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, लेकिन हम भक्तों के लिए ये जो कार्यक्रम ऑनलाइन आ रहे हैं ये एक ब्लेसिंग की तरह है। पहले कभी बिजी शेड्यूल की वजह से हम सारे कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति की वजह से हम घर पे हैं और सारे कार्यक्रमों का लाभ ले रहे हैं। पहले महापूजा भी हम कभी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अटेंड कर पाते थे, लेकिन आज महापूजा के भी हमें डेली दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे लिए अनमोल है और ये समय जो है वो गुरुजी ने हमें इतना महाराज से, मंदिर से कनेक्ट दिया है कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आज अभी जब मदर्स डे गया पिछले दिनों, तो हम सबको मंदिर से एक कॉल आया कि हमें एक फ़ोटो सेंड करनी है मंदिर में। तो वो फ़ोटो मैंने मदर्स डे से पहले वाले दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब भेजी। नेक्स्ट डे वो वीडियो 11:30 वो यूट्यूब पे आ चुकी थी। जब मैं वो वीडियो देख रहा था तब मैंने देखा कि ये 9
मिनट से भी लंबी वीडियो है और इसमें इतने हरिभक्तों की फ़ोटो है कि मैं वीडियो देखते देखते सोच रहा था कि इतने लोगों को मंदिर से कॉल गई होगी, इतने लोगों की ने फ़ोटो भेजी, फिर उसको रिसीव किया होगा, कंपाइल किया होगा, फिर उसको वीडियो का एक रूप दिया होगा और इतना कम समय में जो ये कार्य हुआ और इतनी बेहतरीन वीडियो बनी। तो ये जो भी अपनी आईना टीम और सेवक इस काम में लगे हुए हैं, उनका जो सेवा भाव देख के मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज मेरे में भी ऐसा सेवा भाव डालें कि मेरे को भी ऐसा हो कि मैं भी इतना सेवा भावी बनूं। जब मैं गुरुजी को देखता हूँ तो मैं सालों से मंदिर आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि गुरुजी अपने हर चीज़ को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। आप सालों से देखो, जहाँ गुरुजी की पेंसिल है आज वो उसका वही स्पॉट है, आज गुरुजी का पेन जहाँ रखा हुआ है, गुरुजी के स्पेक्स जहाँ रखे हुए हैं, वो हर चीज़ गुरुजी ने इतनी ऑर्गेनाइज्ड रखी हुई है। आज गुरुजी सेवक से कोई भी चीज़ मंगवाए हैं वो 1 मिनट में लाके दे देते हैं। गुरुजी ने अपने आजू बाजू इतना ऑर्गेनाइज्ड माहौल बनाया हुआ है कि वो आज मैं इस लॉकडाउन में घर बैठ के सोचता हूँ कि मैं भी गुरुजी का ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेचर है और ऑर्गेनाइज्ड गुरुजी रहते हैं, ये मैं भी अपने जीवन में उतारूं और मैं जब गुरुजी से आज कोविड के बाद मिलूं तो एक बेटर भक्त, बेटर सेवक और बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल बन के गुरुजी से मिलूं। अगर मैं प्रसंगों की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे प्रसंग हैं, बट कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो मैं डेली याद करता हूं। मैं जब 5 साल का था तब से मंदिर आ रहा हूं और मैंने गुरुजी को और पापा का एक ऐसा पापा का गुरुजी के प्रति ऐसा अटूट संबंध देखा कि वो ही मेरे को आज इतना ज़्यादा मंदिर से जोड़ के रखता है कि पापा गुरुजी से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे और गुरुजी भी पापा को उसी तरीके से कहो कि सम्मान या प्यार देते थे। और जब मैं सोचता हूँ कि हमें पापा से बेस्ट थिंग क्या मिली, तो मुझे लगता है पापा से बेस्ट थिंग हमें मंदिर मिली। वो हमें मंदिर लाए और आज उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि हम दिल से मंदिर से जुड़े हुए हैं। पापा अचानक 2015 जून में अचानक अक्षरधाम में चले गए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट और डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। उस समय मंदिर से जो सहारा मिला मेरे को, वो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। पापा का एक रूटीन होता था कि वो पहले मॉर्निंग वॉक के लिए अपना 3 फरवरी पार्क आते थे, फिर मंदिर में धुन अटेंड करते थे, फिर जो उधर और भक्त होते थे उनके साथ बैठ के चाय पीते थे। तो जब पापा के जाने के बाद मैंने गुरुजी की आज्ञा से वो रूटीन जारी रखा। जब मैं स्टार्टिंग में मंदिर आता था पापा के जाने के बाद, तो गुरुजी को मेरे चेहरे पे चिंता नज़र आती थी। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाया, सामने कुर्सी पे बिठाया और गुरुजी ने मेरे से पूछा कि कैसा चल रहा है सब। तो मैंने गुरुजी को कुछ अपनी परेशानियां बताई। तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, तू सब कर लेगा, महाराज तेरे साथ हैं, तू सब कर लेगा। जो उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे को एक हिम्मत बांधी और एक मेरे को पॉजिटिविटी दी, एक जोश दिया, वो मैं डेली याद करके आज अपने काम पे जाता हूँ। वो उस टाइम जो मेरे को गुरुजी से पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस मिला, वो आज भी मैं उसको अपने साथ रखता हूँ और डेली उस प्रसंग को याद करता हूँ कि हाँ, गुरुजी ने कहा है मैं कर लूँगा, तो हाँ मैं कर लूँगा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक और चीज़ जो मेरे को एक प्रसंग अच्छा लगता है कि दिवाली पे
हर साल गुरुजी इतने हरिभक्त लेके हमारे यहाँ आते हैं। दिवाली जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और उस पे गुरुजी का हमारे घर पे और ऑफिस में आना, और गुरुजी का ये जो हमारे प्रति एक प्यार है, वो भी मेरे को बहुत बहुत दिल से अच्छा लगता है कि दिवाली वाले जैसे पर्व पे गुरुजी के चरण हमारे घर पे पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि ये मंदिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। गुरुजी से हमें फादरली अफेक्शन मिलता है, दीदी से हमें मदरली अफेक्शन मिलता है, संत भाई संत बहनें से हमें इतना प्यार और इतनी केयर मिलती है कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। इससे ऊपर हमारे लिए क्या है। आज इतने भक्तगण हैं जो सब एक दूसरे के लिए हर समय खड़े हैं, हर सुख दुख में सबके साथी हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या मिल सकता है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम मंदिर से जो रिलेशन गुरुजी का और पापा का था, वैसा रिलेशन मैं भी गुरुजी से बना पाऊँ। गुरुजी दीदी का प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। गुरुजी दीदी का स्वास्थ्य महाराज करें बहुत बहुत अच्छा हमेशा रहे, और मैं इसी तरीके से मंदिर में हमेशा सेवा करता रहूँ। मैं ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय स्वामी। सहजानंद स्वामी जी की जय, काका जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, परम पूज्य दीदी की जय। आप सभी मेरे साथ उद्घोष करें, काका जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय। सुवद्दी की महिमा की बात कर रहा हूँ। गुरुजी सुवद्दी को चुंगी बोलते हैं, ओक्ट्रॉय बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ गुरुजी जगरांव आए हो और सुवद्दी ना आए। इतना लगाव है गुरुजी का सुवद्दी के साथ। काका जी की मूर्ति का प्रसंग बताना चाहता हूँ। इस मूर्ति का प्रसंग बता रहा हूँ। नियर अबाउट 1986 या 87 की बात है। दादाजी ने, श्री दिलीपचंद जी ने गुरुजी से उनकी मूर्ति मांगी। गुरुजी ने कहा, मैं आपको भगवान की मूर्ति देता हूँ, इसके सच्चे मन से सेवा करना। काका जी महाराज और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और दादाजी की मेहनत से हमारे घर की हालत, आर्थिक हालत सुधरने लगी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा, ये चमत्कारी मूर्ति है। एक प्रसंग और याद आ रहा है। मम्मी और पापा दिल्ली मंदिर गए थे। जब वो दूसरे दिन की वहाँ ट्रेन की वापसी थी, जब दूसरे दिन वापस आना था, जब मम्मी अक्षय ज्योति से मंदिर गए गुरुजी के दर्शन करने, तो गुरुजी आराम में चले गए। मम्मी के मन में हुआ कि जाते वक्त गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब ट्रेन चलने लगी तो मम्मी ऐसे यस में सिर हिलाने लगी। पापा ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो मम्मी ने कहा, परम पूज्य गुरुजी मुझे खुद रेलवे स्टेशन छोड़ने आए हैं और मुझसे कह रहे हैं शरण अब मैं जाऊं। शरण मेरी मम्मी का नाम।
ऐसे संत मैंने कहीं नहीं देखे जो इतना हमारे लेवल पे आ जाते हैं। नवंबर 2017 की बात है। मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में हम उन्हें ले गए। जब उन्हें इमरजेंसी में लेके गए, डॉक्टर के ये वर्ड थे, आप कोई उम्मीद मत रखना। मैंने और सोनू ने गुरुजी के पास फ़ोन किया। गुरुजी ने कहा आप दून करो, हम भी करेंगे। जाते वक्त ही डॉक्टर ने उनकी ब्रेन की MRI किया और कहा इनको एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका रिजल्ट हमें 24 और 36 घंटे में मिलेगा। 24 घंटे बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। जब डिस्चार्ज मम्मी हॉस्पिटल से हो गए, घर आकर मम्मी ने बताया, गुरुजी मेरे कमरे में आए और मुझे कहा बेटा यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो, घर चलो। ये कोरोना महामारी की बात है। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा, हमारे किसी कुनबे का, रिश्तेदार का कोई फ़ोन नहीं आया ये कोरोना महामारी में। परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, पूज्य सौहर्द स्वामी, पूज्य संकल्प स्वामी, पूज्य पुनीत भैया, इन सभी का एक बार नहीं कई बार फ़ोन आया। पूज्य सौहर्द स्वामी तो उन्होंने तो इतनी डिटेल में बातें करते थे, आधा घंटा लगा देते थे। बेटा घर में सब कैसे हैं, मम्मी का, बच्चों का विशेष ख्याल रखना, दुकान पे ऐसे रहना, इतनी दूरी रखना, जैसे कोई बड़ा समझाता है। और जे खाना बेटा दिन में जे खाया करो, रात में गर्म दूध पिया करो, उसमें हल्दी डाल के पिया करो। सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता। ये सब गुरुजी की महिमा है, सौहर्द स्वामी पर गुरुजी की कृपा है, जो वो इतना, जैसे गुरुजी ही बोलते हैं सब। मार्च 2020 में हमारे परिवार को 40 साल हो गए सत्संग में आए हुए। आज हमारी चौथी पीढ़ी गुरुजी के दर्शन का लाभ ले रही है। मैं काका जी महाराज और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में यही वंदन करता हूँ कि ऐसे ही हमारे परिवार को जोड़े रखना। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी वातो प्रकरण 5 वात 344। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ગોપાળ સ્વામીને 60 સાધુ હતા, તેમાંથી 4 સાધુ આપવાનું કહ્યું। हाँ, गोपाल स्वामी के पास मंडल था 60 साधु का। उसमें महाराज ने साथी के मंडल बनाए थे। हर एक सदगुरुओं के पास 7 साधु हो गए। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि स्वामी मुझे विचरण में जाना है तो 2 साधु दो। तो कि भाई कितना 4 साधु दो, क्योंकि तो मेरे पास साधु तो 2 ही है, बाकी तो सब गिरवे कपड़े पहनी हुई जमात इकट्ठी हुई है। हाँ, ગોપાળ સ્વામીને 60 સાધુ હતા,
તેમાંથી 4 સાધુ આપવાનું કહ્યું. हाँ 4 साधु आपके मंडल में से मुझे दो, तो हम विचरण में जाते हैं तो ले जा पाए. ત્યારે કહે જે મારે તો 2 જ સાધુ છે. साधु 2 ही है. વાત 345. और स्वामी ने इतने साधु होने के बाद भी बाहर विचरण में जाके समाज कर पाए. हाँ, एक साधु क्या चीज़ है उसका ख्याल दे पाए. हाँ, अपने वर्तन से. हाँ, बाहर लोग तो बाहर जाओ कि संत लोग आए हैं तो अच्छी अच्छी रसोई की ऑफर रखेंगे, बड़ी रसोई करने कि नहीं, हमें सादा खाना ही खाना है. दिखावे के लिए नहीं, दिल की सच्चाई से ऐसा कहवे कि हाँ ये मंडल अच्छा है. अब हो कि स्वामी वो संत वो भगत लोग बोले कि आप स्वामी हर साल आया करना, यह ऐसे हमारे वेलकम होवे. हाँ, बुलावे, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए कि हाँ. વાત 345. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ખરેખરો જીવ સોંપીને તેનો થઈ રહે. हाँ, जो दिल की सच्चाई से अपना जीव अपना मन अर्पण करके वो संत का होके रहे, उसकी मर्जी में जिए, उसकी आज्ञा में रहे, साधु को ठंडक हो जावे, आनंद हो जावे, भीतर में शांति हो जावे, ऐसा जिए. हाँ, ખરેખરો જીવ સોંપીને તેનો થઈ રહે. हाँ, તો સિંહનો માલ શિયાળિયા ખાઈ શકે. तो काल कर्म माया और जगत, माया मतलब ही जगत. हाँ, वो हमें हड़प नहीं पाएंगे, भगवान के मार्ग से हटा नहीं पाएंगे. हाँ, वो सेवक की साधु ने चिंता न होवे कि अरे भाई वो क्या करता होगा, कहाँ गया. हाँ, सोचे जो भी करता होगा भजन में होगा, सेवा में होगा, भक्ति करता होगा, ठाकुर जी की सेवा में होगा, संतों की सेवा में होगा, हरि भक्तों की आव भगत में होगा. मैं सो तो नहीं गया, ऐसी चिंता न रहे. हाँ, વાત 349. मैं नक्शु की बात नहीं कर रहा. नक्शु को तो पढ़ाई कर रहे हैं, रात को करे या कोई टाइम पे, तो बाकी के टाइम पे तो सोएगा या खेलेगा. सीधी सादी बात है. हाँ, बराबर. सेवा भी करूँ. हाँ, सेवा भी करूँ. सेवा तो करता ही है. वो तो नवीन भाई के परिवार ने सेवा. हाँ, सेवा के बिना ये लोग रह ही नहीं पाए. વાત 349. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કોઈ કહેશે જે મને જેમ છે તેમ કહો. मुझे साफ साफ बता दो, मैं आप जो कहेंगे करूँगा. वो बोलते हैं लेकिन जैसे कहें वैसे वो कर नहीं पाएगा. वो बड़े संत जानते हैं. हाँ, કોઈ કહેશે જે મને જેમ છે તેમ કહો, कहो હું એમ કરીશ. मैं वैसे करूँगा. પણ મોટા હોય તે એમ જાણે છે. हाँ, बड़े संत जानते हैं. મોઢે કહે છે પણ આનાથી થશે નહીં. मतलब ये कहता है लेकिन कर नहीं पाएगा. हाँ, ને કોઈ મોઢે કહે નહીં. कोई नहीं भी कहे लेकिन बड़े संत जानते हैं. ये बोलता नहीं है लेकिन कहेंगे वैसा करेगा वो.
ऐसा कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंखों के इशारे से समझ जाएगा कि अभी ऐसा करना है। हाँ, ने कोई मोढ़े कहे नहीं, पण तेनुंय जाणे जे आ मोढ़े कहतो નથી, उसका भी जाने कि ये बोलता नहीं है, मोढ़े नहीं कहता, यानी मुंह से कहता नहीं, मतलब बोलता नहीं है। आ मोढ़े कहतो નથી, પણ તેનાથી થાશે कि ये कर पाएगा, करेगा। વાત 352 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સાધુ સાચા છે તેમાં અસાધુની બુદ્ધિ રહે। सच्चे संत के प्रति असत भाव ना रहे, द्वेष बुद्धि रहे, हाँ, बरोबरी का भाव रहे उसके साथ। इसको कहते हैं हम भी रिच, हम भी त्यागी है, हमने भी दीक्षा ली है। हाँ, अबे हम कहाँ स्वामी जी कहाँ, हम कहाँ अक्षर बिहारी स्वामी कहाँ, हम कहाँ साहेब जी कहाँ, ऐसा फर्क दिल में तो समझे ही समझे। हाँ, સાધુ સાચા છે તેમાં અસાધુની બુદ્ધિ રહે, તે अपने વિપરીત। को असाधु की बुद्धि तो रहती नहीं किसी के प्रति। काका जी ने इतना घड़तर कर दिया है कि किसी के प्रति भी हमें असत भावना नहीं रहती। તેમાં અસાધુની બુદ્ધિ રહે, તે વિપરીત ભાવના છે। वो हमें विपरीत भावना है, ये विपरीत बुद्धि बोली जाती है। આ વાત અટપટી છે, ये बात बड़ी पैचीली है, अटपटी यानी पैचीली है। તે સાધુને બીજા સાધુની જોડે મેળવ્યાથી ઓળખાય। हाँ हाँ, इसका मेल करके देखो तो ख्याल पड़ेगा। हाँ, ये साधु के पास जाके बैठते हैं, एकदम शांति महसूस होती है। हाँ, अंतःकरण ठंडा हो जाता है, समझना कि ये साधु के पास भगवान है, ये सबसे बड़े साधु हैं। हाँ, તે સાધુને બીજા સાધુની જોડે મેળવ્યાથી ઓળખાય। मेल करने से पहचान पाएंगे। તે ઉપર મુનિ બાવાના દ્રષ્ટાંત દઈ ઘણીક વાત કરી। વાત 356 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ગોંડલના હરિજને કહ્યું છે। गोंडल का एक भगत था, उसने कहा, हरिजन यानी भंगी वाली बात नहीं है, ये शपच वाली बात नहीं है। ગોંડલના હરિજને કહ્યું છે, શા પાપ કર્યા હશે તે મહારાજના દર્શન ન થયા। बोला बातें सुनी होगी ना, महाराज ऐसे थे, ऐसे आनंद कराते थे, ऐसे चमत्कार, क्योंकि स्वामी हमारे क्या पाप हुए होंगे, हाँ, जो महाराज के हमने दर्शन नहीं करे। तो स्वामी ने कहा कि तू उल्टा क्यों सोचता है, कितने पुण्य हुए होंगे तो ये आज हम लोगों के साथ में बैठे हैं, ये सोचो। वो महाराज ने ही मेहर करी ना। हाँ, कहीं ऐसे नहीं होता है ना अपने को कि अभी काका जी का हमने दर्शन नहीं करा, हाँ, पर ये समझे कि ओहो काका जी ने हमें गुरु जी का, साहेब का, दीदी का, सब ये समाज में रख दिया, वो हमारा कितना भाग्य। कहीं इधर उधर घूमते होंगे, भटकते होते तो। हाँ, इस दूसरा क्या कि एक समझन पक्की होनी चाहिए कि काका जी गुणातीत समाज के अंदर प्रगट ही है, प्रगट ही रहेंगे। हाँ, ગોંડલના હરિજને કહ્યું છે, શા પાપ કર્યા હશે
તે મહારાજના દર્શન ન થયા મહારાજના દર્શન ના થયા ત્યારે સ્વામીએ તેને કહ્યું છે, स्वामी ने उसे कहा कि પુણ્ય કર્યા હશે कितना पुण्य करे होंगे। તે આજ આ દર્શન થયા। हाँ, ये आज स्वामी अपने बारे में कि तुम्हारा मेरे पास बैठे हो वही कितना बड़ा पुण्य है। हाँ, ये महिमा हो तो आनंद 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 रहे। हाँ, फुलफिलमेंट जैसा रहे। हाँ, कि हो कितना बड़ा भाग्य ये हमें ये मंदिर में रहने का मौका मिल गया। हाँ, નહીં તો ઘણા પાપ કરત। हाँ, नहीं तो बाहर होते तो और कितने पाप करते। हाँ, यहाँ रहते हैं तो नियम मर्यादा में रहते हैं, धर्म में रहते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नहीं तो जगत की पंचायत करते रहते। हाँ, વાત 357। 357। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભોજને છાજને ચિંતા વૃથા। भोजन के लिए, छाजन के लिए, वहाँ कहाँ सोने का ओटला है कि नहीं, जगह है कि नहीं, हाँ, घर अपना है कि नहीं। हाँ, छाजन छत, हाँ, छपरा, छाजन है। चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, इसकी चिंता भगवान के भगत हो गए उसे तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ, वो महाराज ने अपने सर पे हमारा सबका ले लिया है, तो उसके लिए तो कभी हमें दौड़ा भागी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ભોજને છાજને ચિંતા વૃથા કુર્વન્તિ વૈષ્ણવાः। આપણે તો માળા ફેરવવી, बस भजन करा करें, महाराज सब सेट कर देंगे। स्वामी माला फेरोगे ना, भजन करा करो, स्वामी नारायण स्वामी। कोई भजन करा करे तो महाराज कहते हैं, स्वामी ने कहा है कि उसकी खाने पीने की सारी बंदोबस्त करने की जिम्मेवारी मेरी है। हाँ, उसका रोटला मैं पूरा करूं। રોટલા તો ભગવાન દેશે भगवान दे ને કેટલાકને દીધા છે। हाँ? કેટલાકને દીધા છે, कईयों को दिया है, अब भी देते हैं, आगे भी देंगे। हाँ, પણ ખબર નથી ને કેટલાકને દે છે। हाँ, વાત 363। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, નિદ્રા આવે તો સૂઈ જવું, निंदन आवे, ऊंघ आवे तो सो जाना। ને સુળંગો ઉડાડવાની વાત કરી हाँ, ને કોઈ રીતે શત્રુ જીતાય એમ ન હોય। मानो दुश्मन को जीत ना पाए ऐसे हो तो कपट करना पड़ता है। हाँ, તો જેમ ટોપી વાળે લડાઈમાં ઘોડો દારૂ પાથરીને સામાનું લશ્કર છળથી મારી નાખે। छलती मारे, ऐसा वो क्या ना दारू तो पुराने का वो बिछा करके सुलगाया, धुआं 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 हो गया, कुछ नजर ही नहीं आवे, और फिर जो आया सामने इनको मारते गए। हाँ, वो सामने वाले को पता नहीं लगता है भाई क्या है, लश्कर है नहीं है, इनको तो पता था। हाँ, यूँ कपट करके कर दिया। यूँ इंद्रिय अंतःकरण अपने को भाई सो जाना है तो सो नहीं जाना अरे गहरे टाइम पे। रात को नींद आवे, नींद सोने का टाइम हो तब सो जावे, पर आलसू लोग हो तो चलो कुछ काम नहीं, सोच नहीं, और कोई काम में लग जाओ, नींद भी चली जाएगी।
कहीं सोने का होगा ना तो यहाँ बैठा होगा, वो धीरे से जाके वहाँ बैठा जाएगा कि भैया अकेल के सो जाएंगे। जो अभिषेक बैठ गया है ना, તેમાં આપણે છળ કરવો ને મનને अभिषेक चाचू आगे आ गया। हाँ, सभा में तो सबसे आगे ही बैठना हमेशा। आगे इसलिए नहीं कि हम आगे बड़े गिनने जाए, पर इसलिए नींद बींद फिर अपने को परेशानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि डर रहेगा। हाँ, कि भाई स्वामी देखेंगे। हाँ, તેમાં આપણે છળ કરવો ને મનને જીતવું। मन को जीतना इस तरह। વાત 366। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા એ બેમાં જ માલ છે। लो, भगवान और भगवान के भक्त की सेवा दो में ही माल है। बाकी जगत का कितना भी कुटता रहेंगे, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, और ये जोग हमें दे दिया है, रख ही दिए भगवान और भगवान के भक्तों के बीच। हाँ, तो अब तो फिर अपनी नहीं है तो लापरवाही है या आलस है, बस सेवा में लगे रहो। मंदिर और मंदिर में तो कितनी सेवा होती है। ये लॉकडाउन है तब तो सेवा का और ज़्यादा चांस है। हाँ, बाहर की चीज़ मिलती नहीं, किसी को कोई ज़रूरत हो लाओ बना देते हैं। मंदिर में तो सारा सामान है, खाने पीने की बात नहीं, हर चीज़ का। વાત 367। हाँ, સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મુમુક્ષુ જીવને જ્ઞાન પણ થાય ને હિત પણ થાય ખરું। ज्ञानपन था ना, हित पण થાય ખરું। मुमुक्षु होता है जिसको मोक्ष की इच्छा हो, भगवान भजने की इच्छा हो, भगवान भजने के राह पे चलने की इच्छा हो, उसको ऐसे संत के साथ लगाव भी हो जावे और धीरे धीरे समझ ज्ञान भी पैदा अंदर से प्रकट हो गए। પણ સત્સંગમાં કુસંગ છે, लेकिन सत्संग के अंदर ही कुसंग है। हाँ, ये मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ, जैसे वो मोगले आजम में नहीं बोलता है, हाँ, कि शहनशाह बाप का वेश लेके आ गया, हाँ, चोला ओढ़ के आ गया। कुसंग सत्संग का चोला लेके अपने पास आ जाता है कि मैं तुम्हें सत्संग की बात थोड़ी समझा दूँ। हाँ, वो भगवान जिसकी रक्षा में हो उसको वो असर नहीं करेगी। हाँ, પણ સત્સંગમાં કુસંગ છે એનો ભૂંડું કરી નાખે છે। ये उसका बुरा कर देता है, सत्संग में से गिरा देता है। हाँ, इसलिए सत्संग करो तब भी सात्विक भाव रखना कि हे महाराज, सात्विक भाव क्या कि भले परोक्ष रूप से भी, हाँ, भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान मुझे बचाना। हाँ, भगवान में मुझे आपके आश्रय में लेना, तो भगवान अपना संभाल लेते हैं। हाँ, માટે તેને ઓળખવો। कुसंग को पहचान रखना। एक बार ख्याल पड़ जावे कि ये हमें सच्चे संत से दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो बस खाली दुआ से राम जय स्वामीनारायण, इसकी कथा वार्ता सुनने बैठना नहीं। हाँ,
વાત 368 ની. हाँ 368. 68. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે બળદિયાને તંતીમાં બાંધે છે बैल को दो रस्से से बांध देते हैं. हाँ, તેમ જીવ માત્રને તંતીમાં બાંધી લીધા છે. हाँ, जीव मात्र को पंच विषय ने अपनी रस्सी में बांध रखा हुआ है. તે કોઈ ક્રિયા થાય જ નહીં हाँ, ને છૂટાય નહીં हाँ, ને તેમાંથી છૂટ્યાનો ઉપાય તો પ્રગટ ભગવાન ને તેના સંગી એ બે જ उसका संगी यानी उसका भगत. जगत के पेच में से छुटकारा पाने का उपाय ऐसे प्रकट भगवान मानव स्वरूप में या उसका संगी उसके भगत उसकी सोबत में है. એ બે જ છે. વાત 369. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જૂનાગઢમાં જેટલા છે તેટલાને ફેરવી કૂટીને ગમે તેમ કરીને પણ પાસરા કરીને हाँ, पासरा सीधे करके जूनागढ़ के अंदर जो भी है ये महाराज ने 250 साल पहले ये स्वामी ने बात करी. हाँ, वो ही जूनागढ़ के परंपरा वाले हम सब हैं. हाँ, तो स्वामी कहते हैं कि सबको भ्रमरूप करके ही छोड़ूंगा. हाँ, જૂનાગઢમાં જેટલા છે તેટલાને हाँ, ફેરવી કૂટીને हाँ, ગમે તેમ કરીને પણ हाँ, પાસરા કરીને हाँ. પાર મૂકવા છે. पार कर देने अक्षरधाम में भेज ही देने. अक्षर रूप करके ही छोड़ेंगे, ब्रह्म रूप करके ही छोड़ने हैं. चलो बस हो गया. એક दो लाइन. સેન્ટેન્સ તો તમારે તો શી ફિકર છે तुम्हें क्या चिंता करनी है? हाँ, काका जी ने हमें छोड़ने वाले है ही नहीं. क्या हो गया भाई? वहां से म्यूट करा हुआ था तो ऑन हो गया तो वो साउंड सराउंडिंग हो जाता, इको हो जाता. वो इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड करा, मैं ये समझा कि भाई छोड़ने वाले है ही नहीं. इफेक्ट अच्छा आया था, है ही नहीं. કેટલા દિવસ જીવવું છે हाँ, कितना दिन जीना है. हाँ, चलो. दास बनाना साधु बनाना. गुरुजी आई लव यू, आई मिस यू. तो परम पूज्य गुरुजी ने मुझे योगी बाबा की मूर्ति गिफ्ट में दी और नए साल की डायरी दी जिसमें ब्लड ग्रुप वाले कॉलम में योगी बाबा लिखा था. गुरुजी जो मेरे हित में हो मुझे वही बनाना. गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाना खाता हूँ. कोई भी कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले गुरुजी को याद करना चाहिए और धुन करनी चाहिए.